हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल। ये अपना MSNR सीरीज का सेकंड लेक्चर होने वाला है। ठीक है, इसमें अपन बेसिक की लेवल्स जितनी भी होती हैं MSNR की वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और जैसे जैसे नए नए वीडियो आते जाएंगे तो उसमें MSNR मैं कंप्लीट सिखा दूंगा आपको। ठीक है, जितना मुझे आता है, जितना मैं सीख के खुद ट्रेड कर रहा हूँ। तो ये अपना सेकंड है वीडियो, और इसमें मैं मोस्टली जो भी की लेवल्स है ना उन पे बात करूंगा। ठीक है, अब देखो, उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज दिखा दूं कि ये मेरा गोल्ड का चार्ट है। ठीक है, इसमें ये की लेवल्स दिख रही हैं आपको कितनी एक्यूरेट काम कर रही है। इससे पहले ये वाली ट्रेड मैंने ली हुई थी, फिर नीचे अगेन लेवल पे टैप करके अगेन ऊपर आके लेवल से फिर से रिजेक्शन दिया। तो ये जो एक्यूरेट लेवल्स मैं कैसे फाइंड कर पा रहा हूँ, ये सब चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, धीरे धीरे। तो पहले मैं आपको आज अपन की लेवल से स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ की लेवल्स इन MSNR। ठीक है, तो सबसे पहली अपनी जो की लेवल है वो है अपनी क्लासिक वी। देन सेकंड नंबर पे है अपनी क्लासिक ए, देन RBS, उसके बाद SBR, उसके बाद QM। ठीक है, तो मोस्टली अपने यही लेवल्स हैं। ठीक है, मोस्टली अपने यही लेवल्स हैं जो MSNR में काम करती हैं, और MSNR इन्हीं के बेसिस पे अपन ट्रेड वगैरह आगे चल के सारी कुछ चीज़ें लेंगे। तो क्लासिक भी, क्लासिक ए, RBS, SBR एंड QM। RBS यानी रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, SBR सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, और QM क्वासीमोडो होता है। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्वासीमोडो जिसमें अपना हेड एंड शोल्डर पैटर्न टाइप का बनता है। ठीक है, तो मैं ये सारी चीज़ें बताता हूँ। तो सबसे पहले अपन क्लासिक भी से स्टार्ट करते हैं। क्लासिक भी में अपन क्या करेंगे, क्लासिक भी बनता कब है, क्लासिक भी आपका जब बनेगा तब एक कैंडल आपकी कोई भी बुलिश हो। ठीक है, इसे मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ, उसके जस्ट बाद एक रेड कैंडल फॉर्म हो। ठीक है, उसके जस्ट बाद एक रेड कैंडल फॉर्म हो, तो ये अपना जो है क्लासिक ए पैटर्न बन जाएगा। ठीक है, इसको मैं बोलूँगा ए की, मतलब क्लासिक ए की लेवल है ये। ठीक है, और अगर इसका उल्टा होता है सेम, अगर पहले मेरी एक बियरिश कैंडल है, उसके बाद मेरे पास एक यहाँ से बुलिश कैंडल बनी। ठीक है, तो ये मेरी बन जाएगी क्लासिक वी। ये मेरी बन जाएगी यहाँ पे क्लासिक वी शेप। ठीक है, तो ये मैं दोनों चीज़ें चार्ट में दिखा देता हूँ। तो जैसे कि अगर आप बिगनर हो, आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन सी जगह कौन सी बन रही है, तो उसके लिए आपको ये लाइन चार्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ से लाइन चार्ट सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, लाइन चार्ट पे सिलेक्ट करने के बाद आपको दिख रहा होगा कि ये ए शेप का पैटर्न बना हुआ है, ए शेप का। तो मैं मैग्नेट ऑन कर लूँ, इस पॉइंट पे ये मेरा क्लासिक ए शेप हो गई। ठीक है, ए की लेवल है। ऐसे ही आपको दिख रहा होगा कि ये वी शेप बना है, तो ये मेरा, ठीक है, क्या हो गया, वी की लेवल, वी शेप वाली। ठीक है, अगेन ऐसे ही मैं और देखूं, ये दिख रहा है, ये मेरी वी शेप है। ये क्या हो, ठीक है, तो ये मेरी वी शेप की लेवल है। ठीक है, अगेन ये मेरी ऊपर ए शेप की लेवल है। ठीक है, तो जो भी ऊपर आपको दिख रही है रेजिस्टेंस टाइप की ए शेप बन रहा है, इसको अपन ए की लेवल बोलेंगे, और जो भी बॉटम वाली है उसको अपन वी शेप बोलेंगे, वी की है ये। ठीक है, इसको अपन वी की बोलेंगे, की लेवल है ये। ठीक है, ऊपर वाली अपने लिए एज अ रेजिस्टेंस काम करेगी, और नीचे वाली वी वाली अपने लिए एज अ सपोर्ट का काम करेगी। ठीक है, तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल दिखा दूं, जैसे
अब ये देखो नॉर्मल चार्ट में, ये यहाँ पे मेरा वी की लेवल बना, ठीक है। प्राइस थोड़ी सी ऊपर गई, जब ये लौट के आई तो इसने यहाँ से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद ये ऊपर चली गई, और यहाँ पे भी अपन को दिख रहा है कि इसने यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आई थी। तो ये अपनी की लेवल हो गई दोनों ही, क्लासिक ए और क्लासिक वी। इसके बाद आता है आरबीएस एंड एसबीआर, मतलब रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एंड सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। तो इसका क्या मतलब है कि आप, अब आपको दिख रहा होगा कि ये ए की लेवल ठीक है यहाँ तक थी, लेकिन अब क्या हुआ, प्राइस ने इसको क्या किया, प्राइस ने इसको ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, ठीक है। प्राइस ने इसको ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो अब मैं इसको ए की नहीं बोलूंगा, मैं इसको बोलूंगा आरबीएस, मतलब रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। पहले ये एज अ रेजिस्टेंस काम कर रही थी, प्राइस को ऊपर नहीं जाने दे रही थी, लेकिन जब बॉडी से ब्रेकआउट हो गया तो अगेन अब ये इस पर टैप करके हो सकता है सपोर्ट लेके ऊपर निकल जाए। तो अब इसको हम आरबीएस बोलेंगे, यानी रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो इसमें ये हो गया अपना आरबीएस, ठीक है। ये पहले रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, प्राइस को ऊपर नहीं जाने दे रहा था, लेकिन जब प्राइस ने ब्रेक किया, अगेन जब रीटेस्ट करने आया तो एज ए सपोर्ट काम कर रहा और प्राइस को ऊपर लेके गया, ठीक है। तो ये आरबीएस हो गया। इसका उल्टा अपना एसबीआर होगा, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। अब इसमें देखते हैं ये क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देखूं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ये दिख रहा है एग्जांपल, ये अपना एक की लेवल है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं लाइन चार्ट में किया, मैंने क्या दिख रहा है कि प्राइस ऐसे नीचे आई, यहाँ पे उसने सपोर्ट लेवल फॉर्म की, प्राइस यहाँ से ऊपर गई, लेकिन अगेन प्राइस नीचे आई, ठीक है। तो इसने इसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद अब ये एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा इसके लिए, ठीक है। ये एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा इसके लिए, ठीक है। सेम यहाँ पे भी हुआ है, ठीक है। ये लाइन चार्ट पे दिखा दूं मैं, देखो यहाँ पे अपना वी शेप बन गया था, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ से प्राइस ऊपर गई, नीचे आई, ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद देखो रीटेस्ट करके यहाँ से एक रिजेक्शन मिला है अब, ठीक है। तो ये अपना एस बी आर हो गया। पहले प्राइस एज अ सपोर्ट काम कर रही थी, लेकिन ब्रेक करने के बाद अब एज अ रेजिस्टेंस काम करने लगी, तो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। तो अपनी ये 4 लेवल हो गई, ठीक है। तो हमको इन्हीं की लेवल्स को मार्क करना है। और फिफ्थ वन है अपनी क्यू एम क्वासीमोडो, ठीक है। तो क्यू एम के अंदर टाइप होता है एक क्वासीमोडो मैनिपुलेशन और एक नॉर्मल क्वासीमोडो लेवल, ठीक है। तो वो क्वासीमोडो मैनिपुलेशन अपन बाद में देखेंगे, अभी नॉर्मल क्वासीमोडो समझ लेते हैं, ठीक है। इसको अपन लेफ्ट शोल्डर भी बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया एग्जांपल, ये अपनी एक क्यू एम लेवल है, ठीक है। क्यू एम लेवल है ये वाली अपनी, ठीक है। मतलब प्राइस ने पहले हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, देन अगेन हायर हाई बनाया, और हायर हाई बनाने के बाद इसने हायर लो को ब्रेक करके नीचे क्या कर दिया, क्लोजिंग दे दी, ठीक है। जो भी लो था उसके नीचे क्लोजिंग दे दी। अभी के लिए इसे मैं बॉस लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये आपको दिख रहा होगा कि हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न होता है ना, हेड एंड शोल्डर पैटर्न कैसे बनता है, ये हेड, देन ये शोल्डर, और ये राइट शोल्डर, और यहाँ से प्राइस रिटेस्ट करके नीचे जाती है, ठीक है। तो अब इस पैटर्न में क्या होगा, केवल इतना पार्ट बनेगा, केवल इतना पार्ट बनेगा ये, ठीक है। इसको अपन लेफ्ट शोल्डर बोलेंगे। तो क्यू एम बोल दो या लेफ्ट शोल्डर बोल दो, बात एक ही है। अगेन अब प्राइस यहाँ पे क्या करेगी, अगेन अब प्राइस ऊपर आएगी, यहाँ क्यू एम पे टैप करेगी, देन नीचे की तरफ चली जाएगी, ठीक है। तो ये अपना क्यू एम एग्जाम्पल हो गया, ये अपना बियरिश क्यू एम है, ठीक है। ऐसे ही बुलिश क्यू एम भी होगा, तो बुलिश क्यू एम भी दिखाई देता हूं मैं आपको, ठीक है।
मैं बुलिश क्यूएम भी दिखा रहा हूँ। जैसे कि ये वाला है एक एग्जांपल, ठीक है, यहाँ से प्राइस नीचे आई, ठीक है, और यहाँ तक आई। अब यहाँ से इसने क्या किया, इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया ऊपर की साइड को, ठीक है, ये अपना बॉस हो गया, ये अपना लास्ट लो था, तो ये लास्ट लो अब अपना क्या करेगा, एज अ क्यूएम वर्क करेगा, क्या करेगा, एज अ क्यूएम वर्क करेगा, ठीक है, ठीक है, इस पर टैप नहीं आया क्योंकि ऊपर ऊपर से ही चला गया, ठीक है, ऊपर अपना आरबीएस था तो आरबीएस पर टैप देके चला गया। अब ये बात की चीज है कि कौन सी लेवल से जाएगा कौन सी से नहीं जाएगा, अभी जस्ट अपन लेवल समझ रहे हैं, ठीक है। तो क्यूएम मतलब लेफ्ट शोल्डर समझ लो, लेफ्ट शोल्डर वाला पैटर्न, ठीक है। तो और इसके बाद एक और की लेवल और है अपनी, उसको बोलते हैं अपन ओसी, ओपन क्लोज, ठीक है। अब ये ओसी आपको हर जगह मिल जाएगी, हर जगह मिल जाएगी ओसी। जैसे कि ये ओपन क्लोज हुई है कैंडल, ये अपनी ओसी है, ठीक है, ये भी अपनी ओसी है। मतलब जब जब कैंडल, एक कैंडल क्लोज होके वहां से दूसरी ओपन होगी ना, तो वो अपनी क्यूएम है। इस ये सॉरी ओसी है, ठीक है। अब इसमें अपन को क्या याद रखना है कि दोनों सेम कैंडल होनी चाहिए, या तो दोनों अपनी जो कैंडल है वो बियरिश होनी चाहिए या दोनों ही बुलिश होनी चाहिए, ठीक है। अलग कलर की होगी, डिफरेंट कैंडल्स होंगी तो वो ओसी लेवल फॉर्म नहीं करेंगी, ठीक है। तो अपन ने अभी क्या क्या समझ लिया, क्लासिक वी, ए, आरबीएस, एसबीआर, क्यूएम एंड ओसी, ठीक है। इसे समझने के बाद अब लेवल्स हम लोगों ने समझ लिए, अब हम देखते हैं लेवल्स। दो टाइप की लेवल्स और होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ टच, जिनको अपन बोलते हैं फ्रेश, फ्रेश एंड अनफ्रेश की लेवल, ठीक है। तो दो टाइप की अपनी और हैं की लेवल्स ऑन द बेसिस ऑफ यूज या टच कह लो, ठीक है, उसको अपन फ्रेश एंड अनफ्रेश बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है, अगर की लेवल आपकी अभी तक टच नहीं हुई है तो वो अपनी फ्रेश है, ठीक है। अगर ये की लेवल मेरी अभी तक यहाँ पे टच नहीं हुई है तो ये फ्रेश है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर मेरी की लेवल कोई है जो चल गई है एक बार, ठीक है, जैसे कि इस केस में ये वाली, ये जो भी शेप है ना, ये वाली यहाँ पे, ये अपनी अनफ्रेश है। क्यों, क्योंकि ये यूज हो गई है एक बार, ठीक है, ये अपनी एक बार यूज हो गई है, अब इसके चलने के चांसेस बहुत कम है, बहुत, ठीक है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे जब भी अपन की लेवल लेंगे तो अपन एक ही बार टच देखते हैं उसमें। बड़ी वाली जो हायर टाइम फ्रेम पे रहती हैं, जैसे कि 1 आवर, 4 आवर, 1 डे, 1 वीक, तो इनमें अपन मल्टीपल्स टचेस भी देख लेते हैं, मैक्सिमम 3 टाइम्स। बाकी स्मॉल टाइम फ्रेम पे मैं तो 1 टाइम ही प्रेफर करता हूँ टच, ठीक है। अब फ्रेश यानी जिस पे टच नहीं हुआ हो अभी तक, अनफ्रेश यानी जिस पे टच हो गया हो, ठीक है। अब क्या होता है कि जब कभी भी की लेवल्स को कैंडल टच करने के बाद बॉडी से क्लोजिंग दे देती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखें अपन, तो पहली बार इसने टच किया, ठीक है, तो ये आरबीएस अपना कैसा हो गया था, आरबीएस हो गया था अपना अनफ्रेश, ठीक है। ये आरबीएस कैसा है अपना अनफ्रेश, क्यों, क्योंकि एक बार टच हो गया, ठीक है, यानी चल गई लेवल। लेकिन जब दूसरी बार ये प्राइस टच करने आई तो इसने क्या किया, लेवल को ब्रेक करके बॉडी से क्लोजिंग दे दी। हमें यहाँ पे ध्यान देना कि बॉडी से क्लोजिंग दे दी, बॉडी से क्लोजिंग देने के बाद ये वाली जो की लेवल है ये अगेन हमारे लिए क्या हो गई, फ्रेश हो गई, ठीक है, ये हमारे लिए फ्रेश हो गई, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, अगर बिग से टच होती है तो अनफ्रेश हो जाएगी, वहीं अगर बॉडी की क्लोजिंग दे देती है तो वो अगेन फ्रेश हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे हम 2 बारी यूज कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हमने क्या क्या चीजें समझ ली, ठीक है, जो भी एमएसएनआर की बेसिक की लेवल्स रहती हैं वो, और फ्रेश एंड अनफ्रेश की लेवल्स, ठीक है। तो इस वाले वीडियो में इतना ही। आप
इस चीज़ को जो है अपने चार्ट पे ज़रूर से प्रैक्टिस करें डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे, ठीक है? क्योंकि जब तक आपकी आँखें खुद ब खुद देखना स्टार्ट नहीं कर देंगी ना, जैसे मुझे लाइन चार्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट ऐसे ही लगाता चला जाऊँगा, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है कि कहाँ पे की लेवल्स हैं। अगर आप लोग अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है? नई चीज़ें सीखने से बार-बार कुछ नहीं होगा, जो आता है, उसको ही मास्टर करो, ठीक है? उसी को पॉलिश करो, ठीक है? उसको पॉलिश करने के बाद फिर कुछ नया देखो, नया सीखो, ठीक है? तो आज की वीडियो में इतना ही और जो भी डाउट हो वो अपने कमेंट सेक्शन में पूछें, ठीक है? इसके बाद मैं तीसरा एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं की लेवल को फ़िल्टर करना सिखाऊँगा 2 मेथड से, तो उसको बहुत ध्यान से देख लेना, ठीक है? थैंक यू वीडियो देखने के लिए और इस वाले में इतना ही है, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने के बाद जो भी डाउट है वो कमेंट में बताएँ।